नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में। युद्ध का 37वां दिन है। जी हाँ, देखिए अपने छठे हफ्ते में युद्ध प्रवेश कर चुका है, लेकिन कहीं से भी बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। युद्ध पर कैसे विराम लगाया जाए उसकी कहीं से भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन हर एक गुजरता दिन कुछ नए खुलासे कर रहा है, कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, कुछ खोखले दावे कहीं किसी दूसरे पक्ष से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच संकट लगातार बरकरार है। ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन बार बार ट्रंप की ओर से बार बार प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, बार बार यहाँ पर कई दावे किए जा रहे हैं, बार बार वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और पिछले अगर 36 दिनों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर पर्सनैलिटी दिखी है वो काफी अलग थलग भी नजर आई है। किसी दिन वो ईरान पर जीत की बात करते हैं, किसी दिन वो कहते हैं कि ईरान घबरा चुका है, किसी दिन वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं, तो किसी दिन वो कहते हैं कि ईरान के पास समय था डील करने का, लेकिन उस समय को उन लोगों ने गवा दिया, तो ऐसे में अब वो ईरान पर हमला करेंगे। किसी दिन वो कहते हैं कि वो वापस से परमाणु युग में भेज देंगे, यानी इतना भीषण हमला करेंगे कि ईरान ने जहां से खुद को उठाया था वहां पर एक बार फिर से ईरान को धकेल देंगे, यानी काफी साल पीछे धकेलने का काम ट्रंप करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो उन पायलट्स को लेकर हो रही है जिनकी तलाशी ईरान में काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अमेरिकी फाइटर जेट्स, चाहे F-15 की हम बात कर ले, उनको मार गिराने का काम ईरान की ओर से किया गया। ईरान ने पहले ये दावा किया, जब इस दावे को व्हाइट हाउस की ओर से सिरे से नकार दिया गया तो उसके बाद ईरान की ओर से वीडियोस भी जारी किए गए जिसमें इसका सबूत दिखाया गया कि अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने का काम ईरान की ओर से किया गया है। और ऐसा काफी समय बाद हो रहा है, जो कि खुद वॉशिंगटन के लिए इस बात को सह पाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो पायलट्स उसमें सवार थे उनकी तलाश ईरान में तेज कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि जिस इलाके में ये विमान गिरा था वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने अपने घर में पायलट्स को शरण दे दी है, या एक तरीके से आप कहिए कि छिपा रखा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकी सैनिक हैं उन्होंने बाशिश फोर्स पर हमला किया और दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं, चाहे यूएस की हम बात कर ले, ईरान की बात कर ले, उनके बीच में झड़प की भी तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच पायलट की तलाश यहाँ पर तेज कर दी गई है, और जो कि ईरान और जो खाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर उनके लापता होने की जानकारी निकलकर सामने आई थी, क्योंकि विमान वहीं पर गिरा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्ध का ये छठा हफ्ता जो कि अब शुरू हो चुका है, लेकिन किसी भी देश की तरफ से, चाहे यूएस हो, ईरान हो, इजराइल हो, किसी भी देश की ओर से फिलहाल बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से दबाव बढ़ता जा रहा है। हर एक गुजरता दिन जहां राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान की ओर से आप समझिए कि कुछ भी अभी तक बयान नहीं दिया जा रहा है। उनके जो विदेश मंत्री अरागची, उनकी ओर से बार बार आके यहाँ पर युद्ध की स्थिति को लेकर जरूर जानकारी दी जा रही है, लेकिन वो कहीं से भी अपनी बातचीत में ना तो आक्रामक नजर आ रहे हैं, ना वो कहीं से भी इस युद्ध में अपने पांव पीछे खींचने के मूड में नजर आ रहे हैं। और ये जो घटनाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि ईरान के ऊपर जितने भी यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उनका ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो रणनीति शायद युद्ध के पहले दिन से चली गई थी, जिस रणनीति को बनाया गया था, उसको ईरान अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक ये भी खबर सामने आई कि जो एक अमेरिकी सैनिक है जिसके जिंदा होने के सबूत भी सामने आए, और वो ईरान में कहीं छिप रहा था, भाग रहा था, इसकी खबर जब सामने आई, और वो भी तब सामने आई जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये धमकी दी थी कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो ईरान पर इतना भीषण हमला करेंगे कि वो वापस से अपने परमाणु युग में चला जाएगा। यानी ईरान ने जहां से अपने परमाणु युग की शुरुआत की थी, जहां से ईरान ने सोचा था कि अब वो परमाणु की दुनिया में एक नया नाम बन के निकलेगा, उसको वापस उसी हाशिए पे धकेल देंगे। और उसी वक्त अमेरिकी सैनिक को ढूंढने की खबर भी सामने आई है। देखिए, युद्ध जब से शुरू हुआ था और अब तक की परिस्थितियों को देखा जाए तो ईरान अडिग खड़ा है। ईरान की ओर से कहीं से भी एक हिंट भी नहीं दिया जा रहा है कि शायद ईरान कहे कि वो बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने अपने कई अलग अलग मांगे थे, उनको बेबाकी से यूएस के सामने रखा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें तो उनकी ओर से एक के बाद एक कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब में से सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए ईरान की ओर से, तो उन्होंने पाकिस्तान के जरिए यहाँ बातचीत को लेकर जरूर ये बात रखी थी। पाकिस्तान के जरिए ये बात कहलाई गई थी कि ईरान बातचीत के लिए तैयार जरूर है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें जरूर यहाँ पर होने वाली है। और
उस बातचीत में भी ईरान की ओर से ये संकेत दे दिए गए थे कि ईरान कहीं से भी झुकने वाला नहीं है, यानी ईरान का जो फैसला है वो अडिग रहेगा और वो अपने फैसले से कहीं भी पीछे नहीं हटने वाला है। उसके बाद जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, उनकी ओर से एक्स पर ट्वीट भी किया गया। उन्होंने लिखा कि हम पाकिस्तान की कोशिश के लिए बेहद आभारी हैं और हमने कभी इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया है। हमारी चिंता यह है कि इस अवैध युद्ध को निर्णायक और स्थायी रूप से खत्म करने की जो शर्तें हैं वो हमारे ऊपर थोपा गया है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो भी शर्तें रखी गई है उसको ईरान ने स्वीकारा नहीं है, बल्कि उस शर्त को, उन एक तरीके से कंडीशंस को ईरान पर थोपने का काम यहाँ पर किया गया है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ ईरान की ओर से नए डिफेंस सिस्टम की भी यहाँ पर तारीफ की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी F-15E जो हमने जेट मार गिराया है उसमें एक तरफ जहां ईरान की शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बात कही है कि जो भी लापता पायलट्स हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। ईरान के जो खातम अल अंबिया जॉइंट मिलिट्री कमांड के लोग हैं, उनका कहना है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एक अमेरिकी विमान को उन्होंने मार गिराया, 3 ड्रोन अटैक्स को उन्होंने नाकाम साबित कर दिया और 2 क्रूज मिसाइलों को भी उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति है वो और भी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ईरान अपने जो स्टैंड है उससे कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि राजनीतिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हम पे ये शर्तें थोपी गई है, हम कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने पहले अमेरिका के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया और अब F-15 को भी निशाना बनाकर ढेर कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने बेहद सटीक तरीके से इन जेट्स को टारगेट किया। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया है कि पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है। हालांकि इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगर ईरान का यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका की सैन्य ताकत के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। F-35 और F-15 दोनों ही अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में गिने जाते हैं। इनका गिराया जाना किसी भी लिहाज से छोटी बात नहीं है। यही वजह है कि इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और हर कोई अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य घटना नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक खेल भी हो सकता है। ईरान लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह अमेरिका के एडवांस हथियारों को भी चुनौती दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभव है कि यह दावे दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो। पहले भी कई बार ऐसे दावे सामने आए हैं जिनकी पुष्टि बाद में साफ नहीं हो पाई। इसलिए फिलहाल इन खबरों को सावधानी से देखने की जरूरत है। अगर इन दावों में सच्चाई होती है तो मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस इलाके में पहले से ही कई देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और किसी भी बड़ी सैन्य घटना से यह संघर्ष और फैल सकता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं। कई जगहों से शांति बनाए रखने की अपील भी सामने आ रही है ताकि हालात काबू से बाहर न जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का यह डबल दावा सच है या फिर सिर्फ एक रणनीतिक चाल है। अमेरिका की तरफ से आने वाला आधिकारिक बयान पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि F-35 के बाद F-15 को गिराने के दावे ने मिडिल ईस्ट के तनाव को एक और नए खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।